हेलो, नमस्ते सभी को। मैं सोम बैस आज आपको पढ़ाने वाला हूँ एपी का नेक्स्ट टॉपिक सम ऑफ द टर्म्स ऑफ एपी। ठीक है, मतलब एपी में जो हम सीरीज देखते थे अभी तक हमने देखा था कि कौन से क्वेश्चन का आपको टर्म निकालना है और क्या फॉर्मूला होता है a + a + n - 1 d। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं कि कैसे सम निकालते हैं। तो देखिए, जो हमारा एपी होता है, मान लीजिए टर्म क्या है a1 a2 a3 डॉट 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 डॉट, लास्ट में क्या होगा an। ठीक है, तो जो a1 लिखते हैं इसको कैसे लिखते हैं, इसको लिखते हैं a, दूसरा लिखते हैं a + d, तीसरा लिखते हैं a + 2d, ऐसे सो ऑन। अगर लास्ट टर्म an लिखना है, कौन सा लिखना है लास्ट टर्म an, तो ये होता है a + n - 1d। अब इसमें हमको देखना है सम में कि अगर मैं किसी स्टार्टिंग में 10 टर्म का सम, 5 टर्म का सम, या सम ऑफ 100 टर्म, सम ऑफ 10 टर्म, 11 टर्म, जो भी लिखना है तो उसके अकॉर्डिंग कैसे फॉर्मूला डेवलप करते हैं। ठीक है, अगर इसको हम लिखें, अगर इसका सम करते हैं तो सम पहले लेंगे टोटल इसका। अगर मान लो तो ये आएगा a + d + a + 2d, ऐसे सो ऑन आएगा। ठीक है, और लास्ट में क्या जोड़ेगा a + n - 1d। ठीक है, इसको मान लीजिए पहला क्वेश्चन, क्या मान लेते हैं पहला क्वेश्चन। ठीक है, और ऐसे फिर इसको इसी को जो सम लिए थे हम दूसरे स्टेप में कैसे लिखते हैं, अब इसका ऑर्डर चेंज करते हैं। लास्ट वाला टर्म पहले लेते हैं, उससे पहले वाला बाद में, उससे पहले बाद में, फिर सबसे लास्ट में इसको लेते हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वाला टर्म को ले लिया a + n - 1d प्लस सेकंड टर्म का जो कितना आएगा a + n - 2d, ऐसे सो ऑन जोड़ते हुए लास्ट में कौन सा टर्म आ जाएगा हमारा पहला टर्म। ठीक है, इसको इक्वेशन सेकंड मान लेते हैं, इसके थ्रू हम फॉर्मूला डेराइव कर रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूं, क्या करता हूं, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, दोनों इक्वेशन को अगर ऐड करता हूं तो इधर कितना आएगा 2s आ जाएगा। इधर ध्यान से देखेंगे, इसका पहला और इसका ये वाला मिलके तो ये बनेगा कितना 2a + n - 1d, ये बनेगा प्लस ऐसे ये वाला टर्म मिला के और ये वाला टर्म मिला के ये वाला टर्म कितना बनेगा a2a बनेगा प्लस यहां d है, यहां का माइनस का 2d आएगा, तो फिर ये भी क्या बन जाएगा n - 1d। ऐसे करते हुए कितनी बार ऐड होता है, कितनी बार n टाइम्स। यही सेम चीज कितनी बार ऐड होगी, इसके साथ इसको लेंगे, इसके साथ इसको लेंगे, इसके साथ अगला लेंगे, इसके साथ अगला लेंगे, लास्ट में साथ लेंगे, तो ये 2a + n - 1d बनेगा। कितने टाइम्स n टाइम्स, कितना टोटल टर्म कितना लिया है n लिया है n टाइम्स, तो यहां से 2s = हो जाएगा n * n टाइम्स ऐड करो चाहे n से मल्टीप्लाई करो, 2a + n - 1d ये हो जाएगा। यहां से जब s की वैल्यू निकालेंगे तो n/2 ब्रैकेट में 2a + n - 1d, तो जो सम ऑफ द टर्म ऑफ एपी का फॉर्मूला आता है कितना आता है s = n/2 + n/2 * 2a + n - 1d आया। ठीक है, अब एक ध्यान सुनिए, इसका फॉर्मूला का हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ये किसका फॉर्मूला है Sn का है। जब टोटल नंबर ऑफ टर्म n है, मान लो स्टार्टिंग का मुझे 10 टर्म का सम चाहिए, तो n की वैल्यू कितनी होगी 10, n की वैल्यू कितनी 10। अब इसको लगाने के लिए आपको नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। क्या पता होना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म पता होना चाहिए। दूसरा पहला टर्म पता होना चाहिए, फर्स्ट टर्म पता होना चाहिए, और अगली चीज क्या होनी चाहिए डी, कॉमन डिफरेंस, कौन सा टर्म कितने टर्म का सम चाहिए वो पता होना चाहिए, पहला टर्म क्या है पता होना चाहिए, और कॉमन डिफरेंस क्या पता होना चाहिए डी। तो आप सम निकाल सकते हैं जितने टर्म का आप चाहते हैं। अब ये तो पहला फॉर्मूला। एक और फॉर्मूला होता है सम निकालने का, वो कौन सा होता है उसको देखते हैं। दूसरा होता है, अब अगर इस फॉर्मूले को ध्यान से देखें, Sn = क्या लिखा गया है, Sn = n/2। इस a को हम दो बार लिखते हैं, 2a है a + a लिखते हैं, क्या लिखते हैं a + a प्लस n - 1d, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए n/2, इस a को छोड़ दीजिए, इस a + n - 1d को ध्यान देखिए, ये क्या an का फॉर्मूला लिखा है, तो ये हो गया an। अब यही जो an होता है हमारा जनरल टर्म होता है, लास्ट टर्म होता है, क्या होता है लास्ट टर्म, तो इसको मैं l से डिवाइड कर दूं, ये हो जाएगा Sn = n/2 ब्रैकेट में a + l। ये दो फॉर्मूला हमारा सम का है, ये और ये। ठीक है, इसको कब इस्तेमाल कर सकते हैं, जब को कितने सम का टर्म ले, कितने टर्म का सम लेना है, नंबर ऑफ टर्म पता हो वो पता हो, और पहला टर्म पता हो
लास्ट बताओ, पहला बताओ लास्ट बताओ, कितने टर्म का सम लेना है ये पता हो तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये दो फॉर्मूले हमारे सामने हैं, इसके बेस पे क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब आगे हम एक आध दो एग्जांपल देते हैं, क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको समझ आ जाएगा। ठीक, एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए। ठीक है, फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 मल्टीपल्स ऑफ 8। क्वेश्चन में कहा गया है कि आप सम फाइंड करिए पहले 15 मल्टीपल्स का, किसके 8 का। ठीक है, अगर नंबर ऑफ टर्म कितना सम का लेना है, जिसका सम लेना है n की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15। अगर 8 का मल्टीपल स्टार्टिंग का लेना है तो सबसे पहला टर्म जो मिलेगा a की वैल्यू मिलेगी कितनी मिलेगी 8। ऐसे जो जब 8 का मल्टीपल लिखेंगे 8 16 24 सो ऑन, ऐसे लिखेंगे कितना टर्म लेना है अप टू 15 टर्म्स। ठीक है, तो यहां से पहला क्या a कितना हो गया 8 हो गया। अच्छा, कॉमन डिफरेंस कितना है, d कितना है, कॉमन डिफरेंस कितना आएगा 8 को मल्टीपल करें तो 8 तो बढ़ता जा रहा है आगे सीरीज में। ठीक है, तो d भी कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। अब यहां से फॉर्मूला लगाएंगे Sn इक्वल टू होगा n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d, ये लगाएंगे। s कितना चाहिए 15 चाहिए, 15/2 ब्रैकेट में 2 into 8 प्लस n-1, 15 में से 1 का टाइम कितना आएगा 14 आएगा, इंटू d कितना है 8। अब इसी को कैलकुलेट करेंगे आ जाएगा 15/2 इंटू ये 2 8 जा 16 प्लस 14 8 जा 112 कितना होता है 112। तो यहां से 15/2 इसमें मल्टीप्लाई, इसको जोड़ो कितना आएगा 6 2 8 11 12 128, कितना है 128। 2 से कट करें कितना है 2 6 12 2 6 8 15 चौके 60 6 15 छक्के 90 6 96। तो जो पहले 15 मल्टीपल्स होंगे 8 के, उनका सम कितना है 960 960। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन एक और देखते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन एनसीईआरटी बुक का है। ठीक है, इसमें कहा गया है कि द फर्स्ट टर्म ऑफ an AP is 5। फर्स्ट टर्म ऑफ an AP is 5। the last term is 45। लास्ट टर्म क्या है 45 है, and the sum is 400। पहला टर्म 5 है, दूसरा लास्ट टर्म 45 है, सम कितना दिया गया 400। इसमें कहा गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स बताना है आपको, एंड द कॉमन डिफरेंस क्या बताना है कॉमन डिफरेंस। ठीक है, कॉमन डिफरेंस। अब इसमें देखिए अगर वैल्यू पता चले तो इसमें गिवन क्या है, a की वैल्यू कितनी दी गई 5, n की वैल्यू कितनी दी गई 45, s n दिया गया है, नंबर ऑफ टर्म नहीं पता इसलिए n मान लेते हैं n। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक, तो s n दिया गया है कितना 400। तो हम जानते हैं कि पहला टर्म और लास्ट टर्म पता हो तो कैसे फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सम का। तो Sn = 2 होता है n/2 ब्रैकेट में 1 प्लस n। Sn की वैल्यू होगी 400, n/2 पहला टर्म कितना है 5 प्लस 45, ये लास्ट टर्म हो गया। अब जोड़ेंगे कितना आएगा n/2, ये आएगा 50। ठीक है, यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, ये इस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 800। अब 800/50 = n, इसको कट करें कितना आएगा 16। तो जो नंबर ऑफ टर्म आया मतलब कितने टर्म का सम दिया गया था वो आ गया 16। अब हमसे पूछा कॉमन डिफरेंस, क्या पूछा है कॉमन डिफरेंस। ठीक, तो हम जानते हैं Sn = क्या होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 d। अब हमको n पता चल गया है, Sn कितना है 400 है, n कितना है n 16/2 इधर हो गया, 2 into a कितना है 5 प्लस n-1 15, 16 में से घटा कितना 15 आएगा। ठीक है, पूरे d। ठीक है, अब इसी d की वैल्यू निकालनी है हमको, 2 8 या 16 आएगा। ठीक, तो 400/8 8 इसके नीचे आ जाएगा, 2 5 10 प्लस 15d। ठीक, ये कितना जाएगा 50 टाइम्स, तो 50 = 10 प्लस 15d।
10 इधर घटाएंगे कितना आएगा 40 आ जाएगा इक्वल टू 15d। तो d की वैल्यू जो आएगी 40 बाई कितनी आएगी 15, 5 × 40 5 × 15, तो d कितना आएगा 8/3। तो हमसे ये दो चीज पूछा गया था। n की वैल्यू पूछी गई कि कितना नंबर ऑफ टर्न दिए गए हैं, क्या कॉमन डिफरेंसेस है, ठीक है। तो ये दो क्वेश्चन इसलिए मैंने कराया कि दो फॉर्मूले थे, दोनों पे बेस पे क्वेश्चन कराना था, मैंने करा दिया। अब इस पे बेस आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, आप कर पाएंगे, ठीक है। आपको पता ही चल गया क्या क्या पता रहता है, क्या निकालते हैं, कैसे निकालते हैं, ठीक है। और अगर आपको समझ में आया हो इस वीडियो देख के तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज, ठीक है। थैंक यू।